नमस्कार दोस्तों, आज से नवरात्रि का पावन त्यौहार प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि का यह पावन त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए और बाएं हाथ में कमल को शोभित किए हुए हैं। वृषभ पर सवार नवदुर्गा के प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह बात पता चली तो उनके मन में अपने पिता के एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी बात बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने वहां सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, न ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। कि ये बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने, अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदरपूर्वक बात नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनका हृदय गलीन और क्रोध से क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगी, भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं योगा अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। घटना को सुनकर भोलेनाथ को क्रोध आ गया और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन में सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद रंग के विशेष पुष्पों से करनी चाहिए। साथ ही साथ माता को सफ़ेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाए और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाए। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय के घी का दीपक अर्पित करें, जिससे माता अयोग्य काया का आशीर्वाद देती हैं। धन्यवाद दोस्तों।